बड़ी सफलता, बड़ा मुकाम व्यक्ति तब तक नहीं पा सकता जब तक राहु और शनि का साम्राज्य उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावी न हो। माना जाए तो राहु के पास एक ऐसी युक्ति है कि वो बहुत अधिक बढ़ावा देते हैं और वहीं शनि देवता हमारे कर्म के देव माने गए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो राहु देव इस समय अपने गोचर परिवर्तन के दौरान एक ऐसे नक्षत्र पर परिवर्तन कर रहे हैं जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि देव है। शास्त्र कहता है यथा शनि तथा राहु, और इस हिसाब से शनि के अनुसार ही राहु प्रतिफल देंगे और इस समय पर दोनों एक दूसरे के अपने नक्षत्र परिवर्तन के दौरान राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद होंगे। ये जो समय होगा वास्तव में 8 जुलाई से लेकर के पूरे 16 मार्च 2025 तक रहेगा। लगभग 8.5 महीने के इस दरमियान में एक बड़ी सफलता का मुकाम देखने को मिल जाएगा वृषभ राशि के जीवन में। हम ऐसा उम्मीद जगाते हुए यहाँ पर लाइव प्रेडिक्शन देने वाले हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर दो हमने चार्ट बनाए हैं जो कि दोनों ही वृषभ राशि का है, क्योंकि एक चार्ट में ये संभव नहीं था कि हम वो सारे प्रेडिक्शन आपको दे पाएं, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रेडिक्शन दोनों चार्ट के माध्यम से एक अलग अलग पद्धतियों का यूज करके हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या वास्तव में होना है। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, वो भी इसके माध्यम से एक अच्छा निर्णय निकाल सकते हैं और वो भी अपने स्वयं की कुंडली पर इसको अप्लाई करके एक लाभ से युक्त जीवन जी सकते हैं। आज समझते हैं इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा वृषभ लग्न के जीवन में कौन से प्रमाण प्राप्त होने वाले हैं। आप इसे लग्न के आधार पर देखिए, सटीकता ज्यादा बैठेगी, अन्यथा इसे आप अपने वृषभ राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। प्रारंभ करते हैं इस वृषभ राशि के प्रथम भाव से, जहां पर वृषभ राशि है यहीं पर 2 नंबर है, अर्थात 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। इस हिसाब से देखा जाए तो आज राहु का जो संचरण है वो ठीक आपके एकादश भाव अर्थात जहां पर 12 नंबर की राशि मीन राशि लिखी है वहीं पर है। अब आप ऐसा समझिए, ये घर तो आपको एक प्रदर्शित होगा, लेकिन इस एक घर के अंदर भी 3 नक्षत्रों को ये कंप्लीट करते हैं एक राशि, और इस हिसाब से यहाँ पर राहुदेव ऐसा समझिए ये 3 घर हो गए, जिसमें से ये प्रथम और ये द्वितीय और ये तीसरा घर। अब राहु अभी अभी रेवती नक्षत्र को क्रॉस करके 8 तारीख की सुबह के समय पर ये प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर। चूंकि इन्हें जाना चाहिए था रेवती नक्षत्र के बाद अश्वनी नक्षत्र पर, चूंकि इनका साइकिल उल्टा चलता है, ये उल्टी गति से चलते हैं, इसलिए एक नक्षत्र पीछे अर्थात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर इनका संचरण हुआ। अब ये जो नक्षत्र है वास्तव में ये शनि का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। अब इस दरमियान शनि के नक्षत्रों को आप बताते हैं आपको। शनि के पास 3 नक्षत्र हैं। देखिए ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका प्रेडिक्शन के समय अभी आप स्वयं निर्धारण कर पाएंगे कि कौन कौन सा हाउस हमारा एक्टिवेट हो रहा है इस मात्र एक राहु के परिवर्तन के द्वारा। शनि के पास 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से पुष्य नक्षत्र है जो कि चौथी राशि को रूल करता है, और उसके बाद इनके पास अनुराधा नक्षत्र है जो कि 8वीं राशि को रूल करता है। इन्हीं के पास उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि 12वीं राशि को रूल करता है। और आज वर्तमान में किस राशि पर चल रहे हैं, तो किस मीन राशि पर और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर आएंगे। ये 8.5-9 महीने का समय कैसा जाएगा इसे समझते हैं, जिसके अनुसार राहु अब यहां बैठे एकादश भाव पर। एक ट्राइन बनता है 4, 8, 12 का, उसी हिसाब से राहु जहां पर है वहां से हमको ट्राइन देख लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 राहु बनाते हैं तीसरा, और फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया, ये ट्राइन बन गया। इसके हिसाब से जो सामने आता है ये स्थान होता है काम त्रिकोण कहा गया है। अब इस समय पर जो सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे वो लाभ की अधिकता आपको देखने को मिल सकती है। इसका मेन कारण है कि राहु एकादश भाव में है। यू ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो राहु को एकादश भाव पर सबसे अच्छा माना गया है, इसलिए लाभ के दृष्टिकोण से वृषभ राशि के लिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन है किसी बड़े लाभ का अवसर आपको दिला सकता है। कोई बहुत बड़ा मुकाम आप चाहते हैं वो मुकाम ला सकता है, क्योंकि राहु के पास किसी भी प्रकार का बाउंड्री वॉल नहीं है। राहु किसी भी हद तक पार जा सकता है और यही है आपके लाभ स्थान पर। तो लाभ की सीमा आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके एकादश भाव पर शनि के नक्षत्र पर है। अब जिस नक्षत्र पर है वो शनि का घर है, शनि स्वयं कैरियर है। और बता दें आपको कि आपके कैरियर वृषभ राशि के कैरियर भाव के स्वामी ही शनिदेव बनते हैं, और इस हिसाब से सबसे ज्यादा प्रभावी आपका इनकम भाव हो गया।
राहु पिछले काफी समय से चल रहे हैं, बुध के नक्षत्र पर थे जो कि रेवती का नक्षत्र है। यदि आपको आपके मनोनुकूल समय पर लाभ की कमी देखने को मिली या फिर आपने जितना मेहनत किया उसके मेहनत के अनुरूप आपको सफलताएं नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं राहु आपके एकादश भाव पर यहां पर स्थित है। अब चूंकि शनि के नक्षत्र पर है तो एक अच्छी बात है, कोई कामनाओं की सिद्धि, बड़े लाभ का अवसर बनेगा। चूंकि यहां पर आपका तीसरा भाव भी एक्टिवेशन में आ रहा है, तो जो लोग मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन संबंधी काम करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए एक अच्छा बेहतर अवसर यहां पर निकल के आता है। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट संबंधी काम यहां पर पूरे हो सकते हैं इस समय पर, कोई ना कोई एग्रीमेंट संबंधी काम आपका पूरा हो सकता है इस समय पर। छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों के लिए भी, आपके जो छोटे भाई बड़े भाई बहन हैं उनके लिए भी यह समय एक पॉजिटिव समय लेकर के आएगा, क्योंकि तीसरा घर छोटे भाई बहनों का और एकादश भाव बड़े भाई बहनों को यहां पर रूल करता है। अब ठीक यहीं पर सप्तम भाव भी हो रहा है जो कि काम त्रिकोण है। इस समय पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि हमारे अंदर काम आसक्ति बढ़ सकती है, तो इसको हमको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, बल्कि इसी काम को हमको अपने वर्क प्लेस पे लगाना है, जो हमारा कर्म है उस पर लगाना है। अन्यथा यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिल सकती है कि हम किसी अपोजिट सेक्स के प्रति हम आकर्षित इस समय पर ज़्यादा हो सकते हैं, या वहाँ ज़्यादा हमारा मन लग सकता है। इसको समझा अपने राहु को। अब इसी के दौरान इसी के आगे चलते हैं दूसरे चार्ट पर। यहां पर हम ये समझने वाले हैं कि राहु आज ये 2 नंबर हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। राहु चूंकि आपके इनकम भाव पर चल रहे हैं, ये हो गया। अब वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष का मानना है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमें रिजल्ट प्रदान करता है। इस हिसाब से राहु को देख लिया जाए तो राहु 11वें घर पर है, जिसके नक्षत्र पर है वो शनि का नक्षत्र है। शनि हमारे 10वें भाव और 9वें भाव को रूल करते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया 11, 10 और 9, इसका कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। शनि चूंकि आपके कर्म के वैसे भी स्वामी है और सबसे प्रबल योग कारक ग्रहों में आते हैं, क्योंकि इनके पास त्रिकोण का भी स्थान है और इन्हीं शनि के पास आपका 10वें भाव का जो कि केंद्र, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है कैरियर के दृष्टिकोण से। इसलिए ये जो समय कैसा होगा, लाभ के दृष्टिकोण से एक अनुकूल समय होगा, क्योंकि राहु यहां पर विद्यमान है। अब चूंकि 10वें भाव का परिणाम देंगे, 10वां भाव मेरे कैरियर का होता है, मेरे कर्मों का होता है, इसलिए इस समय पर कार्य क्षेत्र में उन्नति बहुत अधिक प्रभावी होती है। 11वां भाव, 11 नंबर की राशि 10वें भाव पर पड़ी हुई है। ऊपर से शनि देव अभी वक्री स्थिति पर चल रहे हैं और वक्री स्थिति पर आकर के एक भाव पीछे का परिणाम तो वो दे ही रहे हैं, और ऊपर से राहु अभी नक्षत्र के द्वारा भी आपको 9वें भाव के पूर्ण परिणाम देंगे। 9वां भाव हमारे भाग्य का होता है, इस हिसाब से मेरे भाग्य के द्वारा भी मेरे कैरियर का निर्धारण होगा। इस समय पर कोई धार्मिक यात्रा आप कर पाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा आप कर पाते हैं, कोई उच्च एजुकेशन शिक्षा आप प्राप्त कर पाते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है तो 7वां भाव यहां पर एक्टिवेट हो रहा है, विवाह के दृष्टिकोण से भी एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम होगा। उनको अपने मनपसंद जीवन साथी या जीवन संगिनी की प्राप्ति यहां पर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मान लीजिए कुछ अशांतियां हैं, कुछ विरोधाभास चल रही हैं, तो वहां पर भी शांति मिलने की संभावना काफी यहां पर प्रबल होती है। क्योंकि एकादश भाव नेम फेम दिलाता है और साथ ही साथ 10वें भाव का कनेक्शन बन गया, एक अच्छा योग मानेंगे। 10वां भाव हमारा कैरियर हो गया और यहीं से 9वां भाव जो होता है वो यात्राओं का होता है। तो इस समय पर जो दूर जाकर के अपने कैरियर को शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अनुकूल समय हो गया। चूंकि यहां पर 11वां भाव जुड़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात सिर्फ लाभ और लाभ, बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी के लिए इस राहु को आप यूज कर सकते हैं, इस समय को यूज कर सकते हैं। क्या उपाय इस समय पर करके हम इसे ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, राहु जहां है उसी स्थान पर आपको एक्टिवेट रखना है। राहु एकादश भाव पर है, एकादश भाव सामाजिक दायरों का होता है। इस समय पर आपको समाज से जुड़ना है, ऐसे लोगों से जुड़ना है जो लोग दीनहीन बेचारे हैं, जिनके पास कुछ कमी जिनके पास है, उनके जीवन में यदि आप खुशहाली ला पाए, उनके चेहरों पर यदि आप मुस्कान ला करके दे पाए, तो निश्चय मानिए ये समय एक बहुत बड़े आर्थिक लक्ष्य ही नहीं बल्कि भाग्य उन्नति, कैरियर और बड़े लाभ के दृष्टिकोण से एक अच्छा गोचर आपके लिए प्रदर्शित हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।